हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हिस्टेरेक्टोमी पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। हिस्टेरेक्टोमी टॉपिक बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का टॉपिक है और जीएनएम वालों के लिए ये 3rd ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हिस्टेरेक्टोमी। इसी पे हम लोग देखेंगे कैसे केयर प्लान बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेमोग्राफिक डाटा। इसी को हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा बोलते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा और आइडेंटिफिकेशन डाटा सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डाटा में हम लोग क्या क्या देख लेते हैं। पेशेंट का नेम देखते हैं। ठीक है, पेशेंट का नेम देखते हैं, एज सेक्स देखते हैं, आईपीडी नंबर देखते हैं, ओपीडी वार्ड किस वार्ड में है, वार्ड का नंबर कौन सा है और बेड नंबर क्या है ये भी नोट डाउन करते हैं। एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस है या नहीं है, मैरिड है या अनमैरिड है, रिलीजन कौन से रिलीजन से आता है, डेट ऑफ एडमिशन। डीओबी का मतलब फ्रेंड्स डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, डीओबी का मतलब डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये एलर्जिक टू, किसी चीज़ से एलर्जिक है पेशेंट को, नहीं है। डायग्नोसिस में क्या है, हिस्टेरेक्टोमी का कंडीशन है। ठीक है, सर्जिकल रिमूव हुआ है यूटेरस, तो डायग्नोसिस में हम लोग हिस्टेरेक्टोमी बनाएंगे। कंसल्टेंट डॉक्टर कौन से हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो कौन सा है, वेदिका चौहान है। ठीक है, तो ये है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले चीफ कंप्लेन, कौन सा कंप्लेन लेकर आया है। तो पेशेंट के पास 1 मंथ से एब्डोमिनल पेन हो रहा था। ठीक है, फीमेल थी, उसको 1 मंथ से एब्डोमिनल पेन हो रहा था। हो सकता है यूटेरस में इन्फेक्शन हो या और कोई कंडीशंस हो। ठीक है, तो इस कारण से ये कंडीशन को लेकर आई थी। और अब जब पेशेंट आई है हमारे पास या डॉक्टर के पास आई है, तो उसका हम कुछ पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या क्या हम कलेक्ट करते हैं। हैबिट किस तरह का है उसका, ठीक है, अल्कोहलिक है कि नहीं है अल्कोहलिक, ये हमको पता करना है। ठीक है, और हॉबीज़ में क्या है, कुकिंग है, वाचिंग टीवी है। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एलिमेंट्री पैटर्न कैसा है, अच्छे से उसका बॉयल एलिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ब्लैडर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सारा चीज़ों को हम अच्छे से उसका हिस्ट्री लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक डाटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं, किस तरह का हाउस है पेशेंट का, पक्का मकान है। ठीक है, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन कैसा है, प्रॉपर है लाइटिंग और वेंटिलेशन की नहीं, वाटर का रिसोर्सेज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं है, अब प्रेजेंट है तो किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ वेक्टर, किसी भी तरह का मॉस्किटोज, किसी तरह का डिजीज वेक्टर्स तो नहीं है वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फैसिलिटी में क्या है, स्कूल है, मेडिकल है, शॉप्स, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देख। और अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखने के बाद हम पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, टाइप्स कैसा है फैमिली का, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, फैमिली का मंथली इनकम क्या है, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अगर 4 मेंबर्स हैं फैमिली में तो उन चारों मेंबर्स का हम पर्सनली डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं श्याम गुप्ता, ठीक है, उसका हम एज लिखते हैं कितना है, सेक्स लिखते हैं, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, सो लिखते हैं, ग्रेजुएशन
एजुकेशन क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है और हेल्दी है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये 4 चीज़ों 5 चीज़ों को हम कवर करते हैं, ठीक है, हर एक फैमिली मेम्बर के साथ। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको और भी गायनी का, ऑब्स गायनी का अगर एनसीपी या केस स्टडी आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल वे में बताया गया वहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम अकॉर्डिंग टू फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली के मेंबर का जो भी हिस्ट्री हम लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फैमिली ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पे ये जो की पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, नॉर्मल आकर एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेल है, हेल्दी मेल है। अगर नॉर्मल एक राउंड सा फिगर दिया हुआ है तो वो क्या है, फीमेल है। अगर हम इसी राउंड या इसी रेक्टेंगुलर या इसको जो भी बोल दीजिए आप, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर साइज का, इसको हम ये कर दिए, फिलअप कर दिए, तो ये क्या होगा, या तो फीमेल पेशेंट होगा या मेल पेशेंट होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा फैमिली ट्री का कुछ की पॉइंट्स। अब फैमिली ट्री के बाद हम लोग क्या देखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट के पास कोई प्रेजेंट में मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री है तभी तो हमारे पास आई है, ठीक है। कौन सा मेडिकल हिस्ट्री है, तो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। उसके साथ ही पास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री था कि नहीं है, तो पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री वाज एक्यूट एब्डोमिनल पेन, पहले भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेन हुआ करता था, ठीक है। ये है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट में तो क्या हुआ है, कंप्लेंट टू पेन एंड डिस्चार्ज इन सीजर एरिया, हिस्टेक्टोमी बिफोर 5 डेज। हिस्टेक्टोमी से 5 दिन पहले क्या हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था पेशेंट को और उसको डिस्चार्ज हो रही थी, ठीक है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में क्या है, नो एनी सिग्निफिकेंट ऑफ पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ शांति देवी, ठीक है। पहले कोई उसका सर्जिकल इंसिडेंस नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट कोई ऐसा नहीं है। और अब सर्जिकल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को देखने के बाद हम यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन को ही हेड टू टो एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, यह फिजिकल असेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जनरल अपीयरेंस की बात करेंगे। अपीयरेंस कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। सेंसोरियम क्या है, नॉर्मल है। कोऑपरेटिव है पेशेंट की नहीं है। गेट एंड पोस्चर्स कैसा है, मूड और इफेक्ट्स कैसे हैं, अफेक्ट्स कैसे हैं पेशेंट का, ठीक है। इन सारे चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। वेट एंड हाइट, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। उसके बाद वाइटल साइंस देखते हैं। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशंस, ठीक है, SpO2, ब्लड प्रेशर्स, ये सारा चीज़ों को मेजर करते हैं। उसके बाद स्किन कंडीशंस में कलर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं और लेजन्स देखते हैं। उसी तरह से हेड एंड फेस पे हम लोग जाते हैं, तो हेड एंड फेस पे हम लोग क्या देखते हैं, हेयर का कलर देखते हैं कैसा है। स्काल्प पे हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा दन्ना तो नहीं है स्काल्प पे, ऐसा कोई पिंपल्स वगैरह तो नहीं है, नॉर्मल एंड क्लीन है। शेप कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को हम लोग को देखना है। आइज़ में हम लोग देखते हैं तो आई लेसेस देखते हैं, आई लीड्स, हर एक चीज़ों को बारीकी से हम लोग असेसमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद है नोज एंड माउथ। शेप कैसा है नोज एंड माउथ का, नॉर्मल है। नॉस्ट्रिल्स के प्रेजेंट्स हैं कि नहीं है, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है तो कैसे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखना है। टंग्स एंड टीथ, ग्लोसाइटिस का प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है।
टीथ का कलर कैसा है, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ईयर, ऑरिकल ऑफ द क्लाइंट इज नॉर्मल, नो डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, हियरिंग इज नॉर्मल। नेक, देर इज नो लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। देर इज नो एब्डोमिनल मास फॉर्मेशन ओवर द नेक। इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, आप इसको वीडियो को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेस्ट, टंग, ट्रंक ये था, एब्डोमेन एंड बैक, सारा चीज़ों को हम लोग अच्छे से असेसमेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे मोटिवेशन मिलता है और इससे मैं और भी अलग अलग टॉपिक्स पे एनसीपी, केस स्टडी और भी लेसन्स प्लान्स, हेल्थ टॉक्स, साथ ही साथ नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं इस चैनल पे कवर करूँगा, ठीक है। तो बिना मोटिवेशन का कोई आगे बढ़ता नहीं है, तो मेरे लिए मोटिवेशन आपका एक सब्सक्राइब ही है, ठीक है, और वीडियो का लाइक भी है। यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ एंड रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे नेल्स एंड स्किन्स की देखते हैं, ठीक है। ऑल रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल्स, प्रॉपर जॉइंट मोबिलिटी, देयर इज नो पेन ओवर द जॉइंट्स। जेनेटेलिया का भी स्टडी करते हैं क्योंकि डिस्चार्ज था पेशेंट में, ठीक है। आफ्टर सर्जिकल रिमूवल डिस्चार्ज जो था वो बंद हो गया था, ठीक है। और अब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस को देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस का लिस्ट दिया हुआ है, उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का पेशेंट वैल्यू दिया हुआ है, नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है। पेशेंट वैल्यू का मतलब हुआ फ्रेंड्स जो पेशेंट के रिपोर्ट में फाइंड आउट हुआ है, और नॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है जो एक्चुअल क्या नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेडिकेशन चार्ट्स। मेडिकेशन चार्ट में हम लोग हर एक दवा का नाम देखते हैं, उसका डोज देखते हैं, रूट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं और एक्शन देखते हैं उस दवा का, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद है नर्सिंग डायग्नोसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसी के बेसिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है इम्पेयर्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय सर्जिकल इंसिजन, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू सर्जिकल मैनिपुलेशन एंड मैकेनिकल ट्रॉमा, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, लो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, changes in hormones, fear and anxiety related to disease condition, surgical interventions, hyperthermia related to disease conditions as evidenced by patient's complaint and patient expression, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में 3-4-5 पॉइंट्स को हम लोग मेंशन करते हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इन दोनों के बीच में एक और चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, रैशनल। रैशनल का मतलब होता है आखिर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है उसका, ये चीज़ें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, इस तरह का फॉर्मेट, और शिप आपको बनाना है 3-4 डायग्नोसिस को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब हुआ, सब्जेक्टिव डाटा मीन्स वैसा डाटा जो पेशेंट खुद बताता हो, जिसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते पेशेंट से बिना पेशेंट के बताए, ठीक है। जैसे पेन पेशेंट के अंदर है तो पेशेंट खुद ही बता सकता है कि हमारे अंदर में पेन है, यहाँ पे इतना पेन है, इस लेवल का पेन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से, इन सारी चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान। अब चलिए देखते हैं हेल्थ एजुकेशंस। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे हेल्थ एजुकेशन देंगे हम उस पेशेंट को। प्रोवाइड पर्सनल केयर आफ्टर ईच वाइडिंग एंड डिफिकेशंस,
पर्सनल केयर को प्रोवाइड करना है जब भी वो डिफिकेशन करने जाए या फिर टॉयलेट करने जाए या वाइडिंग करने जाए। एडवाइज द पेशेंट टू टेक सीज बाथ आफ्टर सुचर रिमूवल। ठीक है, टैप में गर्म पानी रख के उसके अंदर में बैठा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीज बाथ। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग फॉर 6 मंथ। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। एडवाइज पेशेंट टू डू कंटिन्यू लेग एक्सरसाइज फॉर 6 वीक्स। इनकरेज टू ईट हाई फाइबर डाइट्स एंड इनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। इन सारे चीज़ों को हम पेशेंट को बताएंगे कि ये चीज़ें करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा हेल्थ एजुकेशंस। और एक लास्ट और चीज़ होता है आपका नर्सेस रिकॉर्ड, जो इस वीडियो में तो नहीं है। आप नर्सेस रिकॉर्ड खुद से बना सकते हैं कि क्या क्या आप केयर प्रोवाइड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।